सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच बाय नेहा। सो गाइस, आज मैं आपके साथ ये सिंपल एंड इजी डिज़ाइन शेयर करूंगी। एंड अगर आपको सिंपल स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस डिज़ाइन को इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। ये काफ़ी इजी डिज़ाइन है एंड मैंने इसे काफ़ी इजी तरीके से बनाया है। तो वीडियो को प्लीज़ गाइस लास्ट तक देखना है एंड वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने ये पिंक कलर में रो सिल्क फैब्रिक लिया है एंड आप इस डिज़ाइन को बनाने के लिए किसी अदर फैब्रिक को भी ले सकते हैं, जैसे कि सिल्क हो गया या साटिन हो गई या फिर कोई जॉर्जेट वगैरह पर इस डिज़ाइन को इजीली बना सकते हैं। एंड गाइस, अगर मैं इस फैब्रिक की क्वालिटी की बात करूँ तो ये काफ़ी लाइट वेट एंड सॉफ्ट फैब्रिक है। एंड साथ ही में गाइस, इस फैब्रिक में दोनों साइड से गोल्डन कलर में एक बॉर्डर दिया गया है। एक तरफ जो है हमें थोड़ा चौड़ा बॉर्डर दिया गया है और एक एक साइड से हमें थोड़ा पतला बॉर्डर दिया गया है। तो जैसे हम नॉर्मली कुर्ती कट करते हैं मीडियम साइज़ की, वैसे ही हमने इस कुर्ती को भी कट करना है। तो सबसे पहले कुर्ती कट करने के लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लेना है इस तरह से। एंड 4 फोल्ड करने के बाद हमने इसकी मेजरमेंट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ कुर्ती की लेंथ मैंने 45 इंच ली है और विड्थ यहाँ मैंने 12 इंच ली है। और जो हमारा चौड़ा वाला बॉर्डर है हमें उसे नीचे की साइड रखना है दामन की तरफ से, और जो पतला वाला बॉर्डर है हमें उसे शोल्डर की साइड से रखना है। एंड यहाँ गाइस, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुर्ती को लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हैं। मैंने शोल्डर के लिए 7 इंच लिया है। एंड शोल्डर एंड साथ ही में गाइस हमने हाफ इंच शोल्डर डाउन के लिए मार्क करना है। अब हमें 7 इंच पर शोल्डर डीप के लिए मार्क करना है। तो 7 इंच ही मैंने शोल्डर डीप मार्क किया है। इन दोनों मार्किंग को करने के बाद हमें स्केल से इस तरह से स्ट्रेट कर देना है। बस्ट के लिए मैंने यहाँ 9.5 इंच में मार्क किया है। एंड अब हम हिप लाइन के लिए मार्क करेंगे। तो हिप लाइन के लिए मैंने 14 इंच पे मार्क किया है। हिप लाइन पे मार्क करने के बाद 6 इंच पर वेस्ट लाइन के लिए मार्क करेंगे। एंड तो वेस्ट के लिए मैंने यहाँ 8.5 इंच लिया है और हिप के लिए मैंने यहाँ 10 इंच लिया है। इन तीनों मार्किंग को करने के बाद हमने इस तरह से इन तीनों जॉइंट्स को मिला देना है। और अब इस तरह से अब हमने आर्म होल में हाफ इंच का मार्क करना है और इसमें कर्व शेप दे देनी है। तो यहाँ मैं फ्रंट पार्ट के लिए पहले कर्व शेप दे रही हूँ एंड बाद में हमने इसके बैक पार्ट के लिए इस तरह से कर्व शेप देनी है। एंड साथ ही में गाइस हमने इसमें 2 इंच का मार्जिन भी ऐड कर देना है। अब इन सारे मार्किंग को कंप्लीट करने के बाद हमने इस कुर्ती को कट कर लेना है। नॉर्मली कुर्ती को कटिंग करने के बाद गाइस यहाँ हमने इसके फ्रंट पार्ट को ले लेना है और बैक पार्ट को साइड में रख देना है। तो फ्रंट पार्ट को इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है और जो हमने आर्म होल की शेप दी है उसकी कटिंग कर लेंगे अब हम। एंड शेप देने के बाद गाइस यहाँ मैंने एक पेपर लिया है जिस पर मैंने डिज़ाइन को इस तरह से बना लिया है। एंड ये पेपर की लेंथ मैंने 20 इंच ली है और विद वाइज मैंने इसको 16 इंच रखा है। तो इस तरह से मैंने ये पेपर पर डिज़ाइन बना लिया है। अब हमने इस डिज़ाइन को अपनी कुर्ती के फ्रंट पार्ट पर ट्रेस करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ ये कार्बन पेपर लिया है। तो ये जो डिज़ाइन है थोड़ा हमारा बड़ा डिज़ाइन है एंड इसके लिए मैंने ये 3 कार्बन पेपर लिए हैं। इन तीनों कार्बन पेपर को हमने कुर्ती के फ्रंट साइड से रखना है और फिर हमने इसके ऊपर जो पेपर पर डिज़ाइन बनाया है उस पेपर को रखना है। एंड फिर हल्के हाथ से हमें इसे ट्रेस कर लेना है। तो यहाँ मैंने कुर्ती के नीचे एक ड्राइंग बुक रख ली है एंड आप चाहें तो इसे टेबल वगैरह पर भी इसे ट्रेस कर सकते हैं। तो हल्के हाथ से इसे ट्रेस कर लेंगे अब हम पूरी डिज़ाइन को। तो डिज़ाइन को ट्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा डिज़ाइन है वो अच्छी तरह से ट्रेस हो गया है। तो इस डिज़ाइन को हमने पूरा ट्रेस करने के बाद अब हमने इसमें नीचे जो फ्लावर बनाया है बड़ा वाला, वही फ्लावर एक और हमने ऊपर की साइड और बनाना है। तो इस तरह से हमारे 3 फ्लावर हो जाएंगे। इन तीनों फ्लावर को ट्रेस करने के बाद या गाइज मैंने ये गोल्डन कलर में राइनस्टोन चैन ली है। एंड ये जो राइनस्टोन चैन आपको एम्ब्रॉयडरी वाली शॉप जो होती हैं वहाँ पर इजीली मिल जाएगी। तो इस राइनस्टोन चैन से हमें पूरे डिज़ाइन को आउटलाइन करना है। तो इस राइनस्टोन चैन से हमें पूरे डिज़ाइन की आउटलाइन करनी है। और आउटलाइन करने के लिए मैंने यहाँ भी 7000 ग्लू लिया है जिससे हम इस राइनस्टोन चैन को चिपकाएंगे। तो इस ग्लू को थोड़ा थोड़ा अपने डिज़ाइन पर हम लगाते जाएंगे और हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते हुए हमने इस राइनस्टोन चैन को लगाना है। ध्यान रहे गाइस, जो आपकी चैन है वो उल्टी की तरफ से ना लग जाए। अगर स्टोन की तरफ से ग्लू लग जाएगा तो आपकी जो चैन है वो गंदी सी लगने लगेगी। तो प्लीज़ हल्के हल्के हाथ से और आराम से ही इसको लगाएं। तो पहले हम इस पूरे पैटर्न पर इसकी आउटलाइन कर लेते हैं राइनस्टोन चैन की। एंड यहाँ मैंने गाइस गोल्डन कलर में राइनस्टोन चैन ली है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग
राइनस्टोन चेन मल्टी या सिल्वर या वाइट कलर में भी ले सकते हैं। एंड पूरे डिज़ाइन की आउटलाइन करने के बाद आप स्क्रीन पर एक पिक्चर देख रहे होंगे जिसमें फ्लावर के बीच सेंटर में भी जो लाइनें हैं उसमें भी राइनस्टोन चेन लगी हुई है। इसी तरह से हमने अपने वाले पैटर्न में भी राइनस्टोन चेन लगा लेनी है कुछ कुछ लाइंस में। तो इसी तरह से हमने अपने तीनों फ्लावर्स की लाइंस जो ड्रॉ की हैं उन तीनों लाइंसों में हमने राइनस्टोन चेन को लगाना है। हमने कुछ लाइन से छोड़ देनी है, उसमें हमने वर्क करना है और इन कुछ लाइनों में हमें राइनस्टोन चेन चिपकानी है। तो पहले हम इसमें हमें राइनस्टोन चेन लगानी है, उन लाइनों को हम पहले ग्लू से चिपका लेते हैं। तो यहाँ गाइस आप देख सकते हैं कि हमने जो तीनों फ्लावर्स में लाइंस को तीनों फ्लावर की लाइंस में जो राइनस्टोन चेन लगाई है वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमने इसमें राइनस्टोन चेन चिपकाने के बाद हमने पहले पूरे इस पैटर्न में स्टिचेस लगा लेने हैं, क्योंकि अगर हम स्टिचेस नहीं लगाएंगे तो हमारी राइनस्टोन चेन जो है वो लूज़ हो जाएगी, ग्लू हमारी जो है राइनस्टोन चेन को छोड़ देगी और लटक सी जाएगी। तो पहले हमने इस पूरे पैटर्न में स्टिचेस लगा लेने हैं। तो स्टिचेस लगाने के बाद गाइस यहाँ मैंने ये कसब लिया है और मैंने यहाँ स्मॉल साइज़ के कट बीड्स लिए हैं। जिन लाइंस को हमने छोड़ा है फ्लावर में उसी लाइन में हमने कट बीड्स का वर्क करना है। तो इस पूरे पैटर्न में हमने जितनी भी लाइंस छोड़ी हैं उसमें हमने पूरे सारा वर्क जो है वो हमने कट बीड्स का ही करना है। तो यहाँ मैं ये कट बीड्स आरी से लगाऊंगी। एंड अगर आपको आरी से नहीं आता है लगाना तो आप नॉर्मल वाली जो सुई होती हैं उनसे भी उन्हें स्टिच कर सकते हैं। तो पहले हम इन सारी फ्लावर की डंडियों को कंप्लीट कर लेते हैं। एंड अगर गाइज आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। नॉर्मली इस डिज़ाइन को बनाने में मुझे पूरा एक दिन लगा। एंड ये जो डिज़ाइन है वैसे तो एक ड्रेस पर बना हुआ था, लेकिन मैंने इसे कुर्ती पर बनाया है। एंड कुर्ती पर बनने के बाद भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड साथ ही में गाइज मैंने इस कुर्ती को जो है पाकिस्तानी लुक दिया है, क्योंकि पाकिस्तानी जो कुर्ती हैं वो आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रही हैं। और हमने साथ ही में इसके सेम फैब्रिक में हमने इसके बॉटम को भी रेडी किया है। तो यहाँ मैंने ये आपको एक डंडी जो है कंप्लीट करके दिखाई है पूरी आरी से। एंड इसी तरह से हमने अपनी सारी डंडियों को कंप्लीट कर लेना है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि इस पूरे डिज़ाइन की डंडियों को कंप्लीट करने के बाद जो है इसका लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ गाइज हमने साथ ही में इसके नेक को भी रेडी कर लिया है। एंड अब हमने इसके शोल्डर को अटैच कर लेना है। तो हमने बैक और फ्रंट पार्ट के नेक हैं दोनों को रेडी कर लिया है। अब हमने इसकी शोल्डर को स्टिच कर लेना है और साथ ही में गाइस हमने इसकी फिटिंग की भी स्टिचिंग कर लेनी है। एंड यहाँ मुझे ये थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था, कुछ कमी सी लग रही थी इसमें, तो मैंने इसमें सीक्वेंस का वर्क किया है। वैसे तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि उसमें कोई सीक्वेंस का वर्क नहीं है, लेकिन मैंने इसमें स्मॉल साइज के सीक्वेंस लिए हैं गोल्डन कलर में। तो इस तरह से मैं इस फ्लावर में स्प्रे वर्क करूंगी सीक्वेंस का। एक एक करके हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पर सीक्वेंस लगाते जाना है और इसी तरह से एक स्टिचेस से हमने सारे सीक्वेंस को लगा लेना है। तो तीनों फ्लावर में हमें यही स्प्रे वर्क करना है। एंड इससे गाइस इस डिज़ाइन का जो लुक है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। एंड आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। एंड ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप सीक्वेंस वर्क करना चाहते हैं या नहीं। एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि ये सीक्वेंस वर्क कैसा लग रहा है। तो पहले हम इस पूरे पैटर्न में ये सीक्वेंस वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। एंड कंप्लीट करने के बाद देखेंगे तो इसका लुक कैसा आ रहा है। तो कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका लुक जो है वो काफ़ी इन्हेंस हो गया है। एंड साथ ही में गाइस हमने इसकी एक स्लीव्स को स्टिच कर लिया है और साथ ही में हमने इसकी स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। एंड स्लीव्स में हमने ये कट वर्क डिज़ाइन बनाया है इस तरह से। एंड आप चाहें तो इसे नॉर्मली राइनस्टोन चेन से स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, सिंपली सादा स्लीव्स कर सकते हैं। तो पहले हम इसकी स्लीव्स को स्टिच कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से नॉर्मल कुर्ती को भी आप डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। एंड इसमें मैंने कुछ ज़्यादा खास तो नहीं किया है। एंड इस तरह की राइनस्टोन चेन और सिंपल कट वर्क से ही मैंने इसके डिज़ाइन को और ज़्यादा प्यारा कर दिया है। एंड इस तरह के डिज़ाइन आप इजीली एंड बेसिक स्टिचिंग से भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको सिंपल एंड बेसिक स्टिचिंग भी आती है तब भी आप इस डिज़ाइन को इजीली बना सकते हैं। एंड गाइस वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट्स में ज़रूर बताते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।